तो बहुत दिनों के बाद मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ इस ड्रामा का। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ माई क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे 12th एपिसोड। मैं मानती हूँ वीडियो बहुत 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 ज्यादा ले रही है, बट सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी। मेरे एग्जाम्स हैं और कॉलेज खुल गए हैं, मेरा 3rd ईयर चल रहा है और ऑफलाइन हो गई ये सारी चीज़ें, तो मेरे को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है बिकॉज ट्यूशन, कॉलेज, उसके बाद होमवर्क वगैरह सब, मतलब मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया बहुत ही गंदी तरीके से। तो मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है ये सब, तो इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए यूट्यूब से ब्रेक लेने की सोची थी। तो अब मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे मेरी सिचुएशन को। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि वो चारों की चारों पलटन ना कहीं जा रही होती है। तभी वो सारे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी डिंगनैन को एक कॉल आता है और वो कॉल उठाकर बात करता है जिसमें किसी इंटरव्यू के बारे में बात हो रही होती है। तो वो मना कर देता है काइंडली ये बोलकर कि हमें पढ़ाई करनी है। और फिर वो आकर कहता है कि जब से मैं फेमस हुआ हूं ना, तब से ही इंटरव्यू वाले ना आए दिन मेरे को फोन करके परेशान करते रहते हैं। जिस पे जिंग जिंग जो है उसे मारकर कहती है कि तुम थोड़ी ना फेमस हुए, फेमस तुम्हारे गोल्डन कपल हुए जो बहुत ज्यादा फेमस हो गए। तो ये बात सुनकर डिंगनैन जो है वो कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल गया था कि ये लोग तो बहुत ज्यादा फेमस है, तो क्यों ना मैं एक फोटो ले लूं इनके साथ। तो वो जैसे ही उनके साथ फोटो लेने वाला होता है तभी वहां से और बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जो कि उन दोनों के फैन होते हैं। तो वो उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई जो है वो मुंह पर मास्क लगाकर खड़ी होती है। तो जिसपे ये हालन उसे कहता है कि अगर तुम इस तरह से रहोगी ना तो लोग तुम्हें और ज्यादा जल्दी पकड़ लेंगे। जिसपे गुई जो है वो फटाफट मास्क उतार और ये हालन उसे मोटिवेट करता है कि उसे लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बस जैसी है ना वैसी रहे। और फिर वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे सॉरी बोलना है, जैसे कि मैंने पहले के लिए तुमसे बिहेवियर किया था जब मैं तुम्हें नहीं जानता था तब। जिसपे कोई कहती है कि वैसे भी मुझे उस टाइम का कुछ याद नहीं है, वैसे बिहेव करने लगती है जैसे कि वो सब भूल गई है। तो ये हालन कहता है तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे कि तुम अंधी हो गई हो। तो वो दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं और माहौल थोड़ा लाइट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिस टीम के साथ गुई ने कंपटीशन किया था, उस टीम का जो लीडर था ना, वो किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है गुई के बारे में और कहता है ना कि हमें उसके बारे में जानने के लिए ना और ज्यादा डीपली जाना होगा। जिस पे उसका बॉस जो है उसे ऑर्डर दे देता है कि जाओ और जितना ज्यादा डीप जाना जाओ। तो वो कहता है कि बट इसके लिए हमें ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ हमारी गुई जो है वो जिंगजिंग को मना कर रही होती है कि वो गाना नहीं गा सकती क्योंकि उसके स्कूल में जो है वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन, मतलब सिंगिंग फेस्टिवल होने वाला है जिसके लिए गुई को जिंगजिंग भेजना चाहती है। तो वो मना कर रही होती है जिंगजिंग को कि वो जंप कर सकती है, कूद सकती है, खेल सकती है, नाच सकती है, पर वो गाना नहीं गा सकती क्योंकि ये एबिलिटी उसके अंदर है ही नहीं। तो जिंगजिंग मान ही नहीं रही होती है और वो उसको पकड़ कर गाना गवाने के लिए। और वो हाँ, जब हमारी गुई जो है गाना गाती है तो उसका गाना कम टॉर्चर ज्यादा लग रहा था। जिस टॉर्चर को झेलते झेलते जिंगजिंग हार जाती है और बाहर निकल कर कहती है तुम तो सच में गाना नहीं गा पाती हो, पर हमें ना तुम्हारा बेस क्लियर करना होगा, मतलब तुम्हें ट्यून सिखाना होगा। जिस पे हमारी गुई जो है वो जिंगजिंग से कहती है कि क्यों ना तुम सिंगिंग फेस्टिवल को अपने जिम्मे पे ले लो, मतलब तुम गाना गाओ, तुम संभालो। जिस पे हमारी जिंगजिंग कहती है कि संभालने को तो मैं संभाल लूं, गाना गा भी लूं, लेकिन जो लोग मुझे जूते चप्पल मारकर से उतार देंगे ना, उसका क्या करूंगी, मैं नहीं कर सकती, तुम ही संभालो। और ये बोल के वो चली जाती है। और वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन घर जा रहा होता है। तभी उसको गाड़ी में ना एक औरत घुरी होती है और बच्चों से टकराने की वजह से वो गाड़ी में बैठी हुई औरत को देख लेता है। तो उसे पता लग जाता है कि ये उसकी मॉम है। तो वो उस गाड़ी का पीछा करने लगता है, पर वो गाड़ी जो है डस्टबिन के आने की वजह से रुक जाती है। तो ये हालन जाकर अपनी मॉम को देख लेता है और उसकी मॉम जब उसे उसके बचपन वाले नाम से बुलाती है ना, तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये उसकी मॉम है। और फिर दिखाया जाता है कि दोनों आमने सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और ये हालन उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तो उसकी मॉम जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसके डैड जो है वो गुस्से में उसकी मॉम से को अब देखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे ये हालन से दूर कर दिया। और कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे यूएस सेंड कर दिया और कभी भी ये हालन से मिलने से मना कर दिया। बट उसकी मॉम जो है वो बहुत ज्यादा रो रो कर ये हालन को माफ करने के लिए कहती है उसे। बट ये हालन गुस्से में होता है तो वो पहले तो खुद को काम डाउन करता है। तो उसकी मॉम जो है अपनी स्टोरी कहती है कि वो बहुत सालों से उससे दूर रही थी, बट वो उसे सच में मिलना चाहती थी और वो पहले ना उसे चुप चुप के देखा करती थी, पर अब वो उसे सच में देखना चाहती थी, इसलिए वो उसके सामने आ। तो ये हालन की मॉम उससे पूछती है कि क्या वो अब उसके साथ रह सकती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस करती है। तो ये हालन कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन ने अपने डैड को एक चिट्ठी लिखी होती है जिसमें उसने कहा था कि अब वो 17 साल का हो गया है, वो बड़ा हो गया है, अब वो उनकी कोई भी बात नहीं मान सकता, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। उनकी बोल के वो अपनी मॉम के पास जाने लगता है और ये देखकर तो उसके डैड टूट जाते हैं। फिलहाल तो यही दिखाया जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हमारी को इतना ज्यादा शौक होती है जब उसे ये पता लगता है जिंगजिंग से कि स्कूल के बच्चों ने सिंगल लिस्ट में उसको टॉप पे चुना है, अब उसे गाना गाना ही होगा। तो बेचारी जैसे तैसे जिंगजिंग को मना करने की कोशिश करती है, पर जिंगजिंग उसे इतना फेमस होकर बच्चों की बात ना मानने की वजह से मना रही होती है और कहती है कि अपना हाथ दो, मैं ना तुम्हें बताती हूँ कि मैं ना हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, चाहे तुम कितना भी बुरा गाओ मैं तुम्हें सिखवाऊंगी और मैं ना तुम्हारे लिए एक स्पेशल टीचर को भी लेकर आई हूँ। तो जब वो उधर देखते हैं ना, तो ये और कोई नहीं बल्कि वही वेट्रेस होती है जो नूडल कॉम्पिटिशन में थी। तो उसे देखते ही गुई पहचान जाती है। तो हमारी जिंगजिंग कहती है कि या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो वो दोनों अपनी स्टोरी बोलने लगते हैं, पर जिंगजिंग समझ जाती है
तो उसके बाद ये जो न्यू टीचर आई थी, ये हमारी गुई को सिखाने की कोशिश करती है ट्यून। तो वो ट्यून बजाती है और गुई को वैसा ही सेम अपने मुंह से बोलने के लिए कहती है। तो हमारी गुई ना सिर्फ टंग 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 ही बोल रही होती है और बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद वो फिर भी नहीं कर पा रही होती है। तो वो दोनों थक जाते हैं और उनके बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी हमारी गुई ना कुछ ऐसा गाना गा रही होती है जिसे सुनकर उन दोनों की हालत बिल्कुल पंचर हो गई होती है। बेचारे थोड़ा भी नहीं झेल पा रहे होते, उनके कानों में दर्द हो गया होता है। लेकिन जैसे ही गुई अपना गाना खत्म करके उन्हें देखते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खुश होकर ताली बजाने लगते हैं, जैसे गुई ने बहुत अच्छा गाया है। और ये दूसरी तरफ हमारी गुई जो है वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही होती है। और यहाँ वो चारों के चारों मिलकर ना सिंगिंग फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो वहां पे ना हमारी गुई ना बहुत ज्यादा सैड होकर कहती है कि मैं इतना बकवास गाती हूँ। जिस पे यह हेलन कहता है नहीं तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और उसकी बात सुन के ना तो हमारी गुई ना बिल्कुल ऐसा सा मुंह बना लेती है। तो जब हमारी जिंगजिंग देखती है ना तो माहौल थोड़ा रोमांटिक होने वाला है, तो वो जाकर ना रिंगनाइन को मारती है मुक्का और कहती है कि चलो हमें ना डबल साइडेड टेप खरीदने जाना है। जिस पे रिंगनाइन मना कर रहा होता है, तो वो इशारा करके समझाती है कि यहाँ तो लवी लवी कपल्स हैं, हमें उन्हें छोड़कर जाना है। और फिर वो उसे लेकर वहां से चली जाती है। तो यहाँ हमारी गुई जो है वो हमारी ही हेलन से पूछती है कि उसको उसकी मॉम के साथ मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने सालों बाद। जिस पे ये हेलन बताता है कि बहुत सालों के बाद अगर आप किसी इंसान से मिलते हैं, बट अगर आप उनसे प्यार करते हैं ना, तो वो कनेक्शन बैठ जाता है। और ये बहुत अच्छे से समझाया होता है। और हमारी गुई जो है उसकी बातों को समझते हुए कहती है कि अभी जो तुम फील कर रहे हो ना, उस चीज को फील करते रहना, क्योंकि ये मोमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। और उसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुन के हमारा ये हाल उनसे प्यार से देखने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुई ना टेरेस पे खड़ी होकर सोच रही होती है कि जिस दिन वो अर्थ पर आई थी, उस दिन से लेकर आज तक वो बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड से बहुत ज्यादा वार्म हार्टेड बन गई है। उसके बहुत सारे दोस्त बन गए हैं जिनसे वो अब कभी जुदा नहीं होना चाहती, पर वो स्टिल अपने प्लेनेट को मिस कर रही है। और वो उस दिन की बात को याद करती है जब वो यूएस नहीं जा पाई थी और उसने अपनी लिस्ट गिनवाई थी ये हालन को कि वो किस किस को मिस करेगी। तब ये हालन ने उससे पूछा था कि क्या वो उसे मिस करेगी, तो उसने मना कर दिया था। बट अभी वो कहती है कि उस लिस्ट में एक फ्रेंड और ज्यादा ऐड हो गया है। अब वो फ्रेंड कौन है, या आप खुद गेस करिए। और वो खुश होती है इस टाइम अपनी लाइफ से। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन जो है वो अपने डैड से मिलने गया होता है, क्योंकि उसके डैड ने उसे बुलाया था। तो उसके फादर जो है वो ये हालन को अपने पास वापस आने के लिए कह रहे होते हैं। तो ये हालन मना कर देता है। तो उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहते हैं कि इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से दूर रखता था, तुम दोनों सिर्फ मेरे पैसों की वजह से ही जी रहे थे, ऐसे वो बोलने लगते हैं। तो ये हालन बहुत ही प्यार से उन्हें समझाता है कि वो मानता है कि उसके डैड ने उसे पाला है बचपन से लेकर आज तक, बट वो अब अपनी मॉम के साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। और यहाँ ये हालन के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे होते हैं। उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है उसी प्रोफेसर को, जिसका जो चेला है वो उन्हें एक गन का मॉडल दिखाता है जो कि साउंड वेपन होता है। तो वो कहते हैं कि आप आर यू श्योर हमें ये बनाना है, जिस पे वो डॉक्टर कहता है कि हाँ हमें ये बनाना है 3D प्रिंट पे। चेला है वो कहता है कि पर बॉस ये काम नहीं करेगा उस तरीके से जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। तो जो प्रोफेसर है वो उसे दूसरा मटेरियल दिखाते हुए कहता है कि पर अगर हम उसे यूज करेंगे तो ये पक्का काम करेगा, जिस पे वो दोनों बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सिंगिंग फेस्टिवल का आगाज हो चुका होता है और पहली परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं हमारे ये हालन, लिव फैंग और डिंगनैन। और ये तीनों बहुत ही अच्छे से गाना गा रहे होते हैं। बाकी बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और जैसे ये हालन की परफॉर्मेंस कंप्लीट होती है ना, तो वो कहते हैं कि अब आने वाली है नेक्स्ट। और सारे बच्चे बहुत ज्यादा चेयर अप होकर कहते हैं कि हमारी गुई, और वो उसको चेयर अप करने लगते हैं मोमो मोमो करके। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि वो प्रोफेसर जो है वो इलेक्ट्रिशियन के गेटअप में अपने चेले के साथ अंदर जाने की कोशिश करता है। तो गार्ड उन्हें रोक कर उनसे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, बट वो गार्ड को जैसे तैसे पटाकर अंदर जाने लगते हैं। और यहाँ हमारी गुई को जिंगजिंग खींच के स्टेज पे लाती है और यह हालन उसे माइक थमाकर वहां से भाग जाता है। और हमारी गुई जो है वो बहुत ज्यादा नर्वस होकर गाना स्टार्ट करती है। तो पहले तो ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी उसकी आवाज सुनने के लिए, बट जैसे ही हमारी गुई गाना स्टार्ट कर दिया ना, ऑडियंस का चेहरा देखने लायक होता है। बेचारे उसका ये टॉर्चर भरा गाना सुनकर कहते हैं प्लीज बंद कर दो। हमारी गुई को समझ में आज अपने गाने को बंद करके उन्हें एक बहुत ज्यादा प्यारी सी स्पीच देने लगती है कि बस एक यही रीजन था कि मैं गाना नहीं गानी चाहती थी, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड जो कि मुझे सिंगर समझ रही थी, वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। मेरे सारे दोस्त इतने अच्छे हैं ना कि उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, इतना बुरा गाने के बावजूद भी। और फिर वो जिंगजिंग को देखने लगती है। तो जिंगजिंग जो है उसके इस स्पीच से इमोशनल हो गई होती है। तो हमारी कोई कहती है कि हाँ वो एक ब्यूटीफुल वॉइस के साथ पैदा नहीं हुई है, बट हाँ उसके पास ऐसे दोस्त हैं जो उस पर जान न्यौछावर करते हैं और कभी गिव अप नहीं करते हैं उनके ऊपर। तो ऐसी इमोशनल स्पीच सुनकर जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी ये हालन की एंट्री होती है जो कि गाना गाने लगता है और हमारी गुई जो है वो उसके साथ गाने लगती है। और ये हालन के साथ गुई ना बहुत अच्छे से गाना गा रही होती है। तो वहां पे ना भी आ जाता है गुई का गाना सुनने के लिए और ऑडियंस तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, इतना अच्छा गा रहे होते हैं दोनों के दोनों मिलकर। और हमारा ल्यूचन कहता है कि
यार इनकी वजह से मेरी सिस्टर की आवाज कितनी अच्छी लग रही है ना सुनने में। तो जिंग जिंग जो है उसे एक मुक्का मार के शांत करती है और यहाँ ये दोनों अपने अपने धुन में बिजी होते हैं गाना गाने में, पर एक दूसरे की आंखों में खोकर। और जैसे उन दोनों की परफॉर्मेंस खत्म होती है ना, सारे के सारे इतने ज्यादा खुश हो गए थे, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो प्रोफेसर जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुका होता है अटैक करने की। और यहाँ हमारी गुई और ये हालन जो है वो अपने अपने मोमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये हालन कहता है देखा मैं तुम्हें ना सिंगिंग सिखा सकता हूँ। तो गुई भी खुश हो जाती है। तो उसी तरह दिखाया जाता है हमारे लियू चेन का टाइम हो गया होता है और वो इतना ज्यादा अच्छे से गा रहा होता है, रॉक म्यूजिक गा रहा होता है बहुत ही अच्छे। यहाँ हमारा यू चैन अपना गाना कंप्लीट कर रहा होता है और दूसरी तरफ हमारा प्रोफेसर जो है अपने अटैक की तैयारी कंप्लीट कर चुका होता है और फिर वो लाइट्स ऑफ कर देता है जिससे यू चैन का जो गाना था वो रुक जाता है। और यहाँ अंधेरे का मौका पाकर बच्चे घबरा गए होते हैं, तो प्रोफेसर जो है वो अटैक कर देता है जिससे सारे बच्चे इधर उधर फैल जाते हैं। और ये आवाज सुन के ये हालन भी उस तरफ आने लगता है और गुई अपने पावर की मदद से पता कर लेती है कि आखिर क्या चीज है। और फिर वो अपनी मेंटल पावर यूज करते हुए लाइट ऑन कर देती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। बट यहाँ प्रोफेसर जो है वो बहुत ज्यादा शांति से अपने वार करने का वेट कर रहा होता है। तो गुई भी वहां दौड़ते दौड़ते आती है। जैसे वो प्रोफेसर को देखती है ना, तो प्रोफेसर स्माइल पास करते हुए उसके पास आता है और अपने वेपन से ना उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और गुई भी अपने मेंटल पावर का यूज करते हुए अपने आगे एक शील्ड बना लेती है और ये दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। और दोनों के ना अपने पावर के टकराने की वजह से ना दोनों एक दूसरे से दूर जाकर गिरते हैं, जिससे गुई तो बिल्कुल मतलब जमीन पर गिर गई होती है। बट प्रोफेसर खुद को संभालते हुए उसके ऊपर फिर से अटैक करने लगता है। और जैसे ही गुई होश में आकर उसको अटैक करने के लिए तैयार हो रही होती है ना, तो ऊपर से ना एक लाइट गिरने वाली होती है जिसे यहालन देखकर गुई को दूर धकेल देता है और वो लाइट जो है वो यहालन के ऊपर गिरने वाली होती है। तो गुई उसे अपने पावर की मदद से रोक लेती है। तो जब यहालन उसको देखता है ना, तो वो उसकी आंखों में लाइट पड़ती है जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए ना ब्लैंक हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। बट इसकी वजह से ना गुई की मेंटल पावर बिल्कुल लो हो गई होती है और वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और देखते हैं ना कि प्रोफेसर उस पर अटैक करने वाला होता है। तो वो अपनी सारी की सारी मेंटल पावर यूज करके ना उस प्रोफेसर पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो प्रोफेसर दूर जाकर गिरता है और उसकी बॉडी में ना जलन स्टार्ट हो गई होती है गुई की पावर की वजह से। और यहाँ गुई पे मेंटल पावर खत्म होने की वजह से बेहोश होने वाली होती है। तो जब ये हालत अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा होता है, तकलीफ में होता है, वो तब भी गुई के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या वो ठीक है, क्या उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना। और यहाँ गुई जो है वो बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे होती है और वो इमेजिन कर रही होती कि उसने अपने करीबी लोगों के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था और वो पुराने सारे फ्लैशबैक्स याद कर रही होती है। और यहाँ उसकी मेंटल पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, जो कि रेड हो गई होती है और वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी होती है और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको वेट करना है और आगे के एपिसोड्स में ना कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी क्योंकि हमारी गुई तो अब कोमा में चली गई है। तो आगे देखना है ना कि कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करना। तब तक के लिए बाय।